हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा पर्यावरण कक्षा 3 का पेज नंबर 9, काना माछी भौं भौं जिसको पाओ उसको छू। इससे पूर्व हम लोग पेज नंबर 8 तक किए थे। चलिए आज पेज नंबर 9 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तस्वीर में कुछ बच्चे जो है खेल रहे हैं, है ना। एक बच्चे के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह लड़कों को छूने का प्रयास कर रहा है। इसी खेल को बोलते हैं काना माछी भौं भौं। और ये खेल काफ़ी मज़ेदार होता है। बचपन में हम लोग भी खेले हैं और निश्चित रूप से आप लोग भी खेलते होंगे। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए सीधे पाठ पर चलते हैं, समझते हैं और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न है, अभ्यास हैं, उनको भी हम लोग करेंगे। तो काना माछी के खेल में सभी काना माछी को घेर कर दौड़ भाग करते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि काना माछी भौं भौं जिसको पाओ उसको छू। उस दिन मैडम ने खेलने का नया नियम बताया, है ना। कोई भी खेल होता है तो उसके नियम होते हैं और जब नियम से खेले जाते हैं तभी खेल का वास्तविक आनंद आता है। चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो। फुटबॉल जैसे पैर से खेला जाता है, अगर हाथ से हम खेलने लगे तो फिर वो फुटबॉल नहीं कहलाएगा, है कि नहीं। तब तो फिर उसका अर्थ ही बदल जाएगा। तो इसी तरह से हर खेल के अपने एक नियम होते हैं, है ना। यहाँ तक कि अगर छोटा से छोटा गेम अगर हम लोग लूडो देखें, कैरम देखें, तो उसमें भी खेल के नियम होते हैं, है ना। और नियम से ही खेलना खेल को वास्तविक आनंद प्रदान करता है। तो मैडम ने खेल के नियम बताए। क्या नियम बताया कि एक दल में 6 लोग रहेंगे। एक काना माछी बनेगा, मतलब जिसकी आंखों में पट्टी बंधेगी। एक रेफरी होगा जो खेल को सुचारू रूप से चलाएगा, है ना। वह देख रेख करेगा किसी तरह से, है ना, किसी प्रकार का कह सकते हैं कि अशांति ना फैले और कोई बेईमानी ना करे खेल में, जिस प्रकार से अक्सर होते हैं, है ना। तो इस तरह से ना हो, उस बात की देख रेख जो है रेफरी करेगा। बाकी जो 4 हैं वह थोड़ी दूर पर खड़े हो जाएंगे, दौड़ेंगे नहीं बल्कि वह उस जगह पर खड़े रहेंगे और फिर चिल्लाएंगे एक साथ, है ना। हर एक को बार बार कहना है। क्या कहना है? एक एक करके एक लड़का कहेगा काना माछी भौं भौं जिसको पाओ उसको छुओ। और उसकी आवाज़ सुनकर वो क्या करेगा, उस ओर जाएगा और उसे छूने का प्रयास करेगा। यही है खेल के नियम। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। मैंने स्लाइड को थोड़ा छोटा छोटा करके काट के किया है जिससे आपको देखने में सुविधा हो। आगे दूसरे स्लाइड। तो वह काना माछी सुनेगा, अंदाज़ा लगाएगा कि आवाज़ किधर से आ रही है और उस आवाज़ की डायरेक्शन की ओर, मतलब उस दिशा और वह जाएगा। फिर उसे ढूंढेगा। 1 मिनट के भीतर उसे छूना पड़ेगा, उस लड़के को छूना पड़ेगा 1 मिनट के भीतर, है ना। वह लड़का वहीं पर खड़ा रहेगा 1 मिनट तक। अगर 1 मिनट के भीतर उसे छूना पड़ेगा और अगर नहीं छू पाता है तो फिर वो उस जगह से हट जाएगा और फिर दूसरा लड़का जो है वो बोलेगा काना माछी भौं भौं जिसको पाओ उसको छुओ। और फिर वो लड़का वहाँ से उस आवाज़ की तरफ वह जाएगा। तो फिर उसे ढूंढेगा। 1 मिनट के भीतर उसे छूना पड़ेगा। नहीं छू पाया तो फिर सभी हट जाएंगे। पुनः 4 बार काना माछी भौं भौं जिसको पाओ उसको छुओ कहेगा। इसी तरह कुछ देर तक खेल चला। नए नियम में बहुत मज़ा आया। निश्चित रूप से कोई भी नियम से खेलेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। थोड़ी देर बाद तियान बोला एक नियम और हो सकता है। चलो, एक नियम और हो सकता है। इसको खेलने का एक नया नियम बताया गया। तो क्या नियम था कि पहले घूमते घूमते सभी काना माछी भौं भौं कहेंगे। फिर रेफरी किसी एक को बोलेगा, बोलने के लिए कहेगा। वह कहेगा काना माछी, गले की आवाज़ पहचान कर कहेगा किसकी आवाज़ है। तो जैसे ही सभी एक साथ गोल गोल घूमते हुए कहेंगे और उसके बाद रेफरी इशारा करेगा किसी एक लड़के को कहने के लिए। और जैसे ही वो लड़का कहेगा तो फिर उसे आवाज़ पहचानी होगी कि ये किसकी आवाज़ है। तो मैडम ने कहा वाह, वह तो बहुत मज़ेदार नियम है। रॉबिन ने भारी स्वर में कहा मैं आवाज़ बदल कर कहूँगा। प्रकाश ने कहा देखना मैं फिर भी पहचान लूँगा। सीमा ने कहा ठीक है। प्रकाश ही पहले काना माछी बने। प्रकाश काना माछी बना। तियान के नियम से दोबारा खेल शुरू हुआ। तो इस प्रकार से दोबारा खेल शुरू हुआ। तो इस तरह से खेल के नियम जो है अपने इच्छा अनुसार, ये जो है घरेलू खेल है और हम लोग अपने इच्छा अनुसार इसको नियम बनाकर अच्छी ढंग से खेल सकते हैं। तो आइए अब आते हैं अभ्यास की ओर। बातें करें मिलकर, रखेंगे
लिखकर। कानामाची का खेल तो हुआ, अब नीचे लिखो कानामाची खेल इन दो नियमों में कौन सी इंद्रियां आंखों के बदले काम करती है। तो निश्चित रूप से आंखों के बदले कौन सी इंद्रियां काम करती हैं, क्योंकि आंखों में तो पट्टियां बंधी हैं और हम लोग सुन रहे हैं कान से, और कान की आवाज़ से सुनकर हम लोग क्या कर रहे हैं, उस दिशा की ओर जा रहे हैं जिस दिशा से आवाज़ आ रही है। तो इसमें हम लोग कान जो है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कान। और कौन से नए नियम से कानामाची का खेल हो सकता है। तो और कौन सा नया नियम, तो हम लोग यहाँ पे नियम लिख देंगे किस नियम से खेल सकते हैं। तो एक दल में 6 लोग रहेंगे, एक कानामाची बनेगा तथा एक रेफरी, बाकी 4 थोड़ी दूर पर खड़े होकर एक साथ कहेंगे कानामाची भौ भौ, जिसको पाओ उसको छुओ। 1 मिनट के भीतर उसे छूना पड़ेगा और छूकर उसे पहचानना होगा कि वह कौन है, और यदि वह पहचान लेता है तो फिर वह लड़का अब कानामाची बनेगा, और यदि नहीं छू पाया तो फिर चारों एक साथ कहेंगे कानामाची भौ भौ, जिसको पाओ उसको छुओ। और इस प्रकार से यह खेल चलता रहेगा, है ना। तो ये एक नया नियम हुआ। अच्छा, जिस नियम के बारे में तुमने लिखा है उसमें कौन सी इंद्रियां आंखों के बदले काम करेंगी। तो इसमें 2 इंद्रियां काम करेंगी, एक तो कान, क्योंकि कान से सुनते हुए जाएगा, और दूसरा क्या होगा, चमड़ा, जिससे वो पकड़ेगा, स्पर्श करेगा और उसके अनुसार से वो उसे पहचानेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कान और चमड़ा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड है आंखों जैसा कोई दोस्त नहीं। बिल्कुल आंख जैसा कोई दोस्त नहीं। अगर आंखें हैं तो हम पूरी दुनिया में इतने सारे रंग बिरंगे पशु पक्षी चीज़ें, प्रकृति की इतनी सुंदर चीज़ें जो हैं उनसे देखने से वंचित हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है जिनकी आंखें हैं वह आंखों की कद्र को समझें और उसका सही तरह से रख रखाव करें। ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। ये जो 5 इंद्रियां हैं ना, ये बहुत अच्छे मित्र हैं। तो चलिए आते हैं पाठ की ओर। कक्षा में आते ही मैडम ने कहा, रीना तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई थी। रीना ने कहा, पेट खराब हो गया था। आजकल बहुत उल्टी पुल्टी चीज़ें खाते हो, इसमें पेट क्या क्या गलती। सुनील तुम भी पिछले दिन अनुपस्थित थे। तो रीना का पेट खराब हो गया था, और अक्सर आजकल के जो बच्चे हैं उनके पेट जो है अक्सर ख़राब हो जाते हैं, और इसका बहुत बड़ा कारण है फास्ट फूड, मैदा से बनी हुई चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें, है ना, मैदा से निर्मित चीज़ें, बर्गर, पिज्ज़ा, कुरकुरे, चिप्स, है ना, ये इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और जितने भी पैकेट से जो भोजन मिलती हैं, है ना, वो उन सभी चीज़ों से हमें जितना संभव हो सके दूर रहे, तो हमारा स्वास्थ्य जो है और अच्छा हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुनील ने कहा, बहुत सर्दी लगी थी, बुखार भी था। मैडम ने सुनील की तरफ देखा, उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे नज़दीक बुलाया। पिंटू ने कहा, मैडम सिर में बहुत दर्द हो रहा है, कई दिनों से पढ़ते समय ऐसा हो रहा है। अब सिर में दर्द होने का क्या कारण है। तो शिक्षिका ने उसे किताब पढ़ने को दी। पिंटू किताब को आंखों से बिल्कुल करीब ले गया। इससे यह पता चल रहा है कि वह दूर की चीज़ों को देखने में असमर्थ है ना, बिल्कुल करीब से एकदम नज़दीक लाकर वह पढ़ रहा है। शिक्षिका समझ गई कि वह दूर की चीज़ें ठीक से नहीं देख पाता है। मैडम ने कहा, अपने पिताजी को कल ही स्कूल आने को कहना, तुम्हें आंखों के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, शायद तुम्हारा सिर इसी कारण दर्द करता हो। तो ये भी एक कारण है कि आँख की गड़बड़ी के कारण भी कभी कभी हमारा सर जो है वो दर्द करता है। तो अगर सर दर्द हो रहा है तो केवल ये नहीं कि सर में प्रॉब्लम है ना, या किसी प्रकार की मानसिक तनाव के कारण दर्द हो रहा है, बल्कि आँखों के कारण भी सर में दर्द हो सकता है। और अगर हमें दूर की चीज़ें देखने में दिक्कत हो रही हो या फिर नज़दीक की चीज़ें देखने में दिक्कत हो रही हो, तो हमें तुरंत आँखों के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम में से किसी और को भी ऐसी समस्या है तो हाथ उठाओ। इधर उधर से कुछ हाथ ऊपर उठे। मैडम ने कहा, ठीक से देख नहीं पाओगे तो इस सुंदर पृथ्वी को समझोगे कैसे।
रीना ने कहा, ठीक से देख नहीं पाने से हमें बहुत कुछ सीखने की समस्या भी हो सकती है, और बिल्कुल होती भी है। अगर हम सही ढंग से नहीं देख पाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से हम वंचित हो जाते हैं और बहुत कुछ हम लोग सीख नहीं पाते हैं, या फिर सीखने में बहुत कठिनाई भी होती है। ठीक कहते हो, आंखें रोशनी की पहचान कर हमें देखने में मदद करती हैं, इसलिए आंखों की देखभाल करनी चाहिए। देखभाल ना हो तो कम उम्र में ही चश्मा लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब मुझे ही देखो, मैं करीब की चीज़ें साफ साफ नहीं देख पाती हूँ, मुझे भी इसलिए चश्मा लगाना पड़ता है। तो जैसे मैडम जो है, जो शिक्षिका है, उन्हें नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती है, तो इसके लिए उसे चश्मा लगाना पड़ता है। पलटू ने कहा, मेरा मौसेरा भाई रंगों की पहचान नहीं कर पाता, उसकी चिकित्सा चल रही है। अब कुछ लोगों की ये बीमारी होती है आंखों की कि वो रंग को सही ढंग से नहीं पहचान पाते हैं। लाल है तो शायद उसको कुछ और रंग दिखता होगा, है ना। तो ये समस्या है जिसको हम लोग बोलते हैं रंग का काना, है ना। रंग से वो काना होता है, रंग को सही ढंग से वो नहीं पहचान पाता है। हमारी आँखों में कुछ ऐसे तत्व हैं जो रंगों की पहचान कराने में हमारी मदद करते हैं। हो सकता है तुम्हारे भाई की आंखों में वो तत्व ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, बहुत लोगों के साथ होती है, वो रंग को नहीं पहचान कर पाते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखों में जो कॉर्निया होती है, ठीक उसके आसपास वो तत्व होते हैं जो कि रंगों को पहचानने में मदद करते हैं। अगर वो किसी तरह से कुछ गड़बड़ होती है तो फिर रंगों को हम नहीं ठीक ढंग से हम लोग पहचान पाते हैं। इमरान ने कहा, मेरे दोस्त तपन को रात में ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। अब ये एक दूसरी तरह की समस्या है जिसको हम लोग रतौंधी कहते हैं। रात होने पर उसे दिखाई नहीं पड़ता है। लगता है तपन को रतौंधी बीमारी है। असली बात यह है कि आंखें हमें सब कुछ देखना सिखाती है, जानना सिखाती है, पहचानना सिखाती है। इसलिए आंखों की देखभाल बहुत ज़रूरी है, और इसलिए आंखों का सही ढंग से देखभाल करना चाहिए। बहुत कम रोशनी में या बहुत अधिक तेज़ रोशनी में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ट्रेन या चलती ट्रेन या बस में नहीं पढ़ना चाहिए। और आजकल जो बहुत बुरी लत है मोबाइल की या फिर टीवी की, बहुत सारे लोग जो है मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं, जैसे पबजी है, फ्री फायर और ना जाने कितने तरह के गेम्स हैं, और घंटों तक खेलते हैं, जिसके चलते आँखों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। न केवल आँखों पर बल्कि मानसिक रूप से भी विकृति की शिकायत देखने को मिल रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि सावधानीपूर्वक कम समय के लिए जितना ज़रूरी हो उतना ही, है ना। हर सिक्के के दो पहलू हैं, अच्छी और बुरी। ये हमें समझना होगा कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है, और उसके अनुसार से हमें काम करना चाहिए। अगर बहुत लंबे समय तक हम मोबाइल का दुरुपयोग करेंगे और उस पर वीडियो गेम खेलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो दिमाग है उस पर भी बुरा असर पड़ेगा, हमारी आँखें जो है उस पर भी बुरा असर पड़ रहा है। चलते हैं आगे। बातें करें मिलकर, रखेंगे लिखकर। चलिए, प्रश्न आ गया है। पहला क्या है, तुम में से किसको कौन सा रोग हुआ था, उस रोग से कहाँ और क्या कष्ट हुआ, किस रोग से क्या कष्ट होता है। घरों में बड़ों की जानकारी हासिल करो और उसके बाद नीचे लिखो। तो रोग का नाम बताना है, कहाँ कष्ट हुआ और क्या कष्ट हुआ, इसके बारे में हमें एक लिस्ट तैयार करनी है। तो चलिए लिख लेता हूँ उसे। तो पहला, जैसे सिर दर्द, हमने देखा सिर दर्द का एक कारण हो सकता था, आँखों की समस्याओं के कारण भी सिर दर्द होता है। तो इसका लिखे कि आँख के कारण सिर में दर्द होना, है ना। आँख की समस्या अगर होती है तो उसके कारण भी सिर में दर्द होता है। दूसरा, बुखार। तो बुखार भी हम लोग देखें तो बुखार में जनरली क्या होता है, पूरा हाथ पैर दर्द होता है, खाने की इच्छा नहीं रहती है। तो इसका हो गया शरीर गर्म होना, हाथ पैर दर्द करना, खाने का मन न करना। अगला, रतौंधी। रात होने पर जैसे दिखाई नहीं पड़ती, जनरली ये विटामिन ए की कमी के कारण होती है, और ऐसे व्यक्तियों को और जनरली हर किसी को विटामिन ए से युक्त भोजन करना चाहिए। तो रात में दिखाई नहीं पड़ना, सामान्यतः विटामिन ए की कमी के कारण ऐसा होता है। अगला है रंग का काना, है ना। रंग का काना, जो रंग को ठीक ढंग से नहीं पहचान पाते हैं उसके कहते हैं। तो रंगों के अंतर को पहचान ना पाना, सामान्यतः रेटिना में कुछ खराबी के कारण ऐसा होता है।
और अगला जो है इंद्रियों की हलचल आसानी से समझना। तो मरियम एक गुलाब लाई, डाल के सिरे पर एक फूल, कई पत्ते हैं, इसमें छोटे छोटे 2 कांटे भी हैं। जियाना ने फूल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पकड़ते ही उसके मुंह से आह निकली। क्यों? कांटा चुभा होगा, और जैसे ही कांटा चुभा होगा तुरंत वो हाथ हटाया होगा और आह की आवाज़ निकली होगी। ये अचानक तुरंत जो रिएक्शन मिलता है ना, ये हमें सेंसरी नर्व्स के द्वारा, जैसे हम उसको स्पर्श किए, कांटा चुभा, तो तुरंत जो है ये संदेश सेंसरी नर्व्स के द्वारा हमारे दिमाग मस्तिष्क तक जाती है, और मस्तिष्क जो है वह तुरंत क्या कहती है, ऑर्डर देती है कि हाथ हटाओ, वहाँ से खतरा है ना। तो ये जो है इंद्रियों के कारण ऐसा संभव हो पाया। तो आगे बढ़ते हैं। पकड़ते ही उसके मुंह से आ निकली और डाली को उसने छोड़ दिया। दिलीप और ह्यूमू देख रहे थे। दिलीप ने आगे बढ़कर कहा, कांटा चुभा या नाक में कोई कीड़ा चला गया? जियान ने अपनी उंगली देखी, खून निकला है या नहीं? ह्यूमू ने कहा, कांटा ही चुभा है, कांटा चुभते ही उसने छोड़ दिया, इसलिए खून नहीं निकला। जियाना की आंखें भर आई थी। खून तो नहीं निकला मगर चुभा था, है ना। अब चुभने के कारण क्या हुआ, आंखों से पानी निकला, दर्द होने लगा, है ना, और आंखों से पानी भी निकलने लगा। तो इस प्रकार से इंद्रियों की हलचल हुई। जैसे एक इंद्रियों को कष्ट पहुंचा तो उसका असर हम लोग को आंखों में देखने को मिला, है ना, जिसके चलते क्या हो रही, आंखें छलछला उठी। मरियम ने फूल को जियाना की नाक के करीब बढ़ाया। जियाना ने 2 बार लंबी लंबी सांसें खींची। कितनी अच्छी सुगंध है, हंसते हुई बोली, जैसे कांटे की चुभन वैसी इसकी अच्छी सुगंध, है ना। तो निश्चित रूप से गुलाब की सुगंध जो है बहुत ही मनमोहक होती है, और सूंघने के साथ ही जियान को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। मैडम कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पास आकर उसने जियाना की उंगली को देखा, फिर हंसते हुए बोली, जियाना, तुमने दर्द को चमड़े में महसूस किया और सुगंध को नाक से, तो अब नाक और चमड़े का काम एक साथ समझ गई। जियाना ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ मैडम। तो जैसे नाक जो है, नाक का काम क्या है, सूंघना, है ना, और चमड़े का काम चीज़ों को महसूस करना, चाहे वो ठंड हो, गर्म हो, किसी प्रकार का चुभन हो, वो चीज़ों को महसूस कर पाते हैं हम लोग चमड़े की मदद से। रिक्ता बोले, मैडम, कांटा तो चुभा उसकी उंगली में, मगर आंखों में पानी क्यों आया? तो तुम्हारे किसी दोस्त को चोट लग जाए तो दूसरे को कष्ट नहीं होता? उसकी एक इंद्रियों को चोट लगी तो दूसरी इंद्रियों को उससे तकलीफ पहुंची। चमड़ा, त्वचा भी एक इंद्रिय है। दिलीप ने कहा, मैडम, किसी को डांटने पर भी तो आंखों में पानी आ जाता है। उस समय तो किसी इंद्रियों की चोट नहीं लगती, लेकिन कानों से जैसे ही सुनते हैं तो उसका प्रभाव जो है हम लोगों को मन पर पड़ता है, और उसके चलते आंखें जो है फिर से छलछला उठती हैं। तब इंद्रियों को नहीं, मन को कष्ट होता है। तितली ने कहा, डर लगने पर भी रोना आता है। हाँ, अपने आसपास के वातावरण से इंद्रियां प्रभावित होती हैं। अचानक आई तेज रोशनी से आंखें बंद हो जाती है। तेज गर्मी हो तो शरीर से लगातार पसीना बहता रहता है। ठंड से चमड़ा फटने लगता है। वज्रपात से कान बंद हो जाते हैं। बहुत तीखा हो तो जीभ जलने लगती है। नाक में कुछ घुस जाए तो नाक सुरसुराने लगता है। असल में इंद्रियां बहुत सजग होती हैं। इस प्रकार से हम लोग देखें कि इंद्रियां जो है बहुत सजग होती हैं। और बढ़ते आगे, अब आ गया चारों तरफ का प्रभाव, इंद्रिया और मन की अनुभूति। जैसे किसी की फटकार होने से क्या होता है कि आंखों में आंसू आना, रोने का मन करना, मन में दुख होना, और कभी कभी गुस्सा भी आता है। फिर है वज्रपात होना। वज्रपात होने से क्या होता है, कान का बंद कर लेना और डर का अनुभव करना। नेक्स्ट, अचानक पटाखे की आवाज़ आती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं, है ना, और साथ ही साथ हम लोग अपनी कानों को बंद भी कर लेते हैं। तो क्या हो गया, भय से उछल पड़ना। अचानक आंखों में
आँखों पर तेज़ रोशनी पड़ना, और तेज़ रोशनी जब पड़ती है तो हम क्या करते हैं, अपनी आँखों को तुरंत से बंद कर लेते हैं, पलक झपक लेते हैं, है ना, झेप जाते हैं। तो भयभीत होना और आंखें झेप जाना। तैरते चलो आर पार। मोहल्ले में एक बड़ा तालाब है। अपने अपने घरों में चलकर लड़के लड़कियां एक समूह में वहां इकट्ठा हुआ। दीपक, अरुणा, नीलिमा, जॉन, सोनाई, टिकाई, डमरू, हसन, बिल्टू, सजिया एवं और उसके भी अनेक। कोई पानी में उतरने से डर रहा है, किसी ने अभी भी अच्छी तरह से तैरना नहीं सीखा है, कोई बहुत अच्छा तैरता है, विद्यालय की तैराकी प्रतियोगिता में पुरस्कार भी जीत चुका है। टिकाई ने पानी में उतरने से पहले व्यायाम करना शुरू किया। तो हम लोग ये जो कहानी पढ़ने वाले या ये जो पाठ पढ़ने वाले, ये शरीर के विभिन्न व्यायाम या कह सकते हैं कि कसरत से जुड़ा हुआ है। जैसे तैरना जो है एक कहा जाता है कि संपूर्ण कसरत है। अगर हम तैरना सीखते हैं या तैरते हैं तो इससे पूरा शरीर का व्यायाम हो जाता है। तो क्या आगे पढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो जॉन ने कहा, तुम हर रोज़ व्यायाम करने के बाद पानी में उतरते हो, बताओ तो क्यों? टिकाई ने कहा, पहले व्यायाम कर लेना अच्छा होता है, जिसे हम लोग वार्म अप करते हैं, है ना, वो कर लेना अच्छा होता है। क्या अच्छी तरह से तैरा जा सकता है? हाथ और पैर को पहले खींचना पड़ता है, तेज़ी से सांस लेना और छोड़ना पड़ता है, उसके बाद तैरने उतरो तो अच्छा होता है। इधर कई लोग तालाब में उतर चुके हैं, तैरना शुरू किया है। एक बार दाहिना हाथ उठाता है, दूसरी बार बायां। विद्यालय शुरू होने में अभी भी 1.5 घंटा देर थी। विद्यालय की प्रधान शिक्षिका तालाब के किनारे से जा रही थी। सबको देखते देखते गई, मगर उनको किसी ने नहीं देखा। दोपहर के भोजन के बाद प्रधान शिक्षिका की कक्षा थी। शिक्षिका ने कक्षा में आते ही पूछा, कौन कौन तैरना जानता है या जानते हो, हाथ उठाओ। बहुतों ने हाथ उठाया। प्रधान शिक्षिका ने देखा कि 3 बच्चों ने हाथ नहीं उठाया। मौमिता, सफीकुल और एलिस ने हाथ नहीं उठाया। मौमिता ने कहा, सजीदा सीख रही है, तुम लोग भी सीख लेना। मौमिता ने गर्दन हिलाई। मैडम ने फिर कहा, तैरने से क्या होता है बताओ? तो मैडम ने पूछा कि बताओ तैरने से क्या होता है? तो डमरू ने कहा कि बहुत अच्छा व्यायाम होता है। ठीक कहते हो, और समझा कर बताओ। तो डमरू ने कहा, हाथ हिलाना पड़ता है, पैर हिलाना पड़ता है, सीने और पीठ पर पानी का धक्का लगता है, कहीं भी दर्द नहीं हो सकता। मैडम ने अब अपनी केहनी मोड़ कर दिखाई। कहा, ठीक कहते हो। अब देखो, कब्जी के पास 2 हड्डियां का जॉइंट या जोड़ है। इसी तरह पूरे शरीर में बहुत से जोड़ हैं। तैरने से इन जोड़ों का हिलना डुलना होता है और ये अंग जो है स्वस्थ रहता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे जॉइंट्स हैं, है ना, जोड़ जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट्स। बहुत सारे जॉइंट्स हैं, हिंग जॉइंट्स, पाइवट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, है ना, इस तरह से बहुत सारे जॉइंट्स हैं। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इन सारे जॉइंट्स का एक्सरसाइज हो जाने से क्या हो जाता है, ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे ढंग से ये काम करते हैं और फिर इनमें दर्द नहीं होता है। एलिस ने कहा, दूसरा व्यायाम करने से नहीं होगा। सब तरह के व्यायाम से शरीर का उपकार ही होता है। जैसे पीटी करना, तुम दोनों हाथ ऊपर उठाए, उससे हाथ और कंधे को जोड़ हिलते डुलते हैं। टिकाई ने कहा, मगर तैरने से सारा जोड़ों का एक साथ फायदा होता है। ठीक कहा। एक बात और, तैरने से बार बार लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ती हैं, जिससे शरीर का बहुत लाभ मिलता है, यह शरीर को बहुत लाभ होता है। सफीकुल ने कहा, फुटबॉल खेलते समय भी बहुत दौड़ना पड़ता है, हाफ जाता हूँ तब लंबी सांसें लेता हूँ। मौमिता ने कहा, मैडम कबड्डी खेलने से भी यही होता है, बहुत हाफ जाती हूँ। तो कोई भी खेल अगर हम लोग आउटडोर गेम अगर खेलते हैं तो उसमें दौड़ धूप जहाँ पर होती है तो हम लोग हाफ जाते हैं और इससे क्या होता है, फेफड़े जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं, है ना, और हमारा रक्त संचार जो है शरीर में वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और कह सकते हैं कि बहुत सारी बीमारियों से हम इस तरह से निजात पा सकते हैं। शरीर अगर स्वस्थ रहे तो हमारा मन स्वस्थ रहता है, दिमाग स्वस्थ रहता है और हम काम भी अच्छे ढंग से कर पाते हैं। यह भी सही है, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन ये सब खेलना भी अच्छा है। शरीर के कई अंगों का व्यायाम हो जाता है।
टिकाई ने कहा, तैरने से एक साथ ही सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है। और कहा भी गया कि तैरना जो है ये संपूर्ण कर सकते हैं एक्सरसाइज है अपने आप में। हाँ, कम समय में ही होता है और अच्छा होता है, इसलिए तैरना बहुत अच्छा है। मगर तैरना सीखे बिना गहरे पानी में उतरना ठीक नहीं है। बिना तैरना मतलब अगर हम तैरना नहीं आता है और अगर हम नहीं जानते हैं तो गहरे पानी में उतरना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे पूर्व हमें तैरना सीखना होगा और उसके बाद ही हम किसी गहरे पानी में जा सकते हैं। नहीं तो अब तो बहुत सुविधाएं हैं, जगह जगह पर स्विमिंग पूल है। इसके अलावा सीखने के कोर्स भी हैं जहां पर बच्चों को जो है तैरना सिखाया जाता है। अब आते हैं प्रश्न पर। शरीर में कहां कहां हड्डियों का जोड़ होता है, नीचे चित्र बनाकर दिखाओ। चलने में, विभिन्न खेलों और तैरने से शरीर के किस किस हिस्सों में व्यायाम होता है वह नीचे लिखो। तो पहला इधर जो दिया गया है ना, उसमें चित्र बनाना है। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि लाल से निशान लगा दिया है। जैसे यहाँ पे ये जो कंधे हैं, कंधे के पास जॉइंट होता है ना, केहनी के पास होता है। ये जो कलाई है उसके पास फिंगर्स जो है, जहाँ उंगलियाँ हैं वहाँ भी जॉइंट्स होती है। फिर ये जो हिप है, ये कमर वाला जो हिस्सा है, यहाँ जॉइंट्स होते हैं। फिर घुटना है ना, ये जो है यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं। पैरों की उंगलियों में जॉइंट्स होते हैं। ये सारे जो हैं ये हड्डियों के जोड़ हैं। अब आते हैं आगे। चलने में, विभिन्न खेलों में और तैरने में शरीर के किस किस स्थान पर व्यायाम होता है उसे लिखो। जैसे पैदल चलना, पैदल चलने में किसका व्यायाम हो जाता है, तो पैरों का। फुटबॉल खेलना, फुटबॉल खेलने से क्या क्या व्यायाम होता है, तो इससे पैर, हाथ, जांघ और सीने का व्यायाम होता है। कबड्डी खेलना, कबड्डी खेलने से हाथ, पैर, मुंह है ना, इसमें भी सीने का भी व्यायाम हो जाता है। फिर क्रिकेट, बॉलिंग करते समय तो हाथ, पैर, कंधा, कलाई और हाथों की उंगलियां। क्रिकेट जनरली बैटिंग करना, बैटिंग करने से फिर से हाथ, पैर, कंधा, कलाई और हाथों की उंगलियों का भी व्यायाम होता है। क्रिकेट फील्डिंग करते समय, फील्डिंग करते समय हाथ और पैर का ही व्यायाम होता है। स्किपिंग मतलब रस्सी कूद, रस्सी कूद करने से क्या होता है, तो इसे हाथ, पैर, कंधा और कलाई जैसे शरीर के अंगों का व्यायाम होता है। बैडमिंटन खेलना, पैर, हाथ, कंधा, कलाई, केहूनी और गर्दन, इन सारी चीज़ों का एक्सरसाइज हो जाता है। तैरना, तैरना जैसा कि मैंने बताया ये अपने आप एक संपूर्ण व्यायाम है। तो इसमें हाथ, पैर, सीना, पीठ, कंधा और पूरा शरीर का इसमें व्यायाम हो जाता है। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर अंत करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।